अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक थी शहजादी। बहुत जमाने की बात है कि दूर बहुत दूर एक हरा भरा सरसब्जो शदाब खिलते फूलों और शफाफ चश्मों का मुल्क था। इसका एक बादशाह था और इसकी प्यारी सी मलका। वो दोनों आपस में बहुत खुश थे, दोस्ती और अमन से रहते थे। बिल्कुल लड़ते भड़ते नहीं थे, मगर इनकी एक ख्वाहिश थी कि इनके यहाँ एक बच्चा हो। इसके लिए वो रंजीदा रहते, हर वक्त दुआ मांगते कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। एक दिन मलका तालाब पर नहा रही थी कि यकायक एक मेंढक उछला और कहने लगा, बी मलका, खुश हो जाओ, 1 साल के अंदर तुम्हारे यहाँ एक प्यारी सी बेटी पैदा होगी। अब तुम उदास ना रहना। अब मैं चला, अच्छा खुदा हाफिज। मेंढक वापस पानी में डुबकी मार गया। मलका बहुत खुश हुई और बादशाह को बताने दौड़ी। फिर वही हुआ जो मेंढक ने कहा था। उनके यहाँ एक बहुत प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। सारा महल खुशी से खिल उठा। मलका हर वक्त उसे देखती रहती और जो कोई इसे देखता वो यही कहता, वाह वाह, कितने खूबसूरत बच्ची है, माशाअल्लाह। बादशाह को अपनी बेटी के हुस्न पर बड़ा फख्र था। कुछ दिन बाद बादशाह ने बच्ची के पैदा होने की खुशी में बड़ी जबरदस्त दावत दी, जिसमें बादशाह ने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया, जिनमें दूसरे मुल्कों के बादशाह, शहजादे, शहजादियां भी शामिल थीं। बादशाह के मुल्क में परियां भी रहती थीं। बादशाह चाहता था कि उनको भी दावत पर बुलाया जाए, मगर एक मुश्किल थी। परियां 13 थीं और सोने की प्लेटें 12। इसलिए 12 को बुलाया गया। एक बूढ़ी जालिम परी को दावतनामा ना भेजा गया। 12 परियों ने बच्ची को तिलस्माती तोहफे दिए। एक ने कहा, प्यारी बेटी, तुम्हारा चेहरा सदा दमकता रहे। दूसरी ने कहा, तुम दूसरों पर शफीक रहो। तीसरी ने कहा, तुम हमेशा नेक नियत और पुरखलूस रहो। चौथी परी ने कहा, तुम हम परियों की तरह रक्स करना सीख जाओ। पांचवी ने कहा, खुदा करे तुम बुलबुल की तरह नगमा सुरा हो। और इसी तरह सब परियों ने बच्ची को अच्छे अच्छे तोहफे दिए। सबसे आखिरी परी का तोहफा अभी बाकी था कि अचानक जालिम परी नमूदार हुई और वो बहुत गुस्से से बोली कि मुझे इस दावत पर क्यों नहीं बुलाया। एक नजर उसने बच्ची को देखा और उसे बदुआ दी कि इसके हाथ में चरखे की सुई चुभेगी और ये मर जाएगी। ये कहते ही वो फौरन महल से बाहर चली गई। सब उदास हो गए। बादशाह और मलका तो इतने दुखी हो गए कि मलका ने तो रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी दुआओं के बाद उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई थी। इसलिए उन्हें इससे बेइंतहा प्यार था। जालिम परी के जाने के बाद सभी लोग उदास हो गए। थोड़ी देर के बाद 12वीं परी बोली, बादशाह सलामत, आप उदास ना हो। मैं जालिम परी की बद्दुआ को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकती, फिर भी इतना जरूर कर सकती हूँ कि उसका असर कम हो जाए। इससे ये होगा कि शहजादी को चरखे की सुई चुभेगी, मगर वो मरेगी नहीं, बल्कि 100 साल तक सो जाएगी। परी की बात से बादशाह और मलका को थोड़ा सा हौसला हुआ, मगर फिर भी बादशाह ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी 100 साल तक सोती रहे। इसलिए उसने हुक्म दिया कि इस मुल्क में जितने भी चरखे हैं सबको जला दिया जाए। बादशाह के आदमियों ने ऐसा ही किया। वक्त गुजरता गया, शहजादी जवान हो गई। परियों की दुआओं से शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता हैरान रह जाता। खूबसूरत होने के अलावा बहुत नेक दिल, रहम दिल थी। वो परियों की तरह नाचती, बुलबुल की तरह गाती थी। अपनी प्यारी बेटी को देखकर बादशाह और मलका बहुत खुश होते थे। जिस दिन शहजादी पूरे 15 बरस की हुई, इत्तफाक से उस दिन बादशाह और मलका महल में नहीं थे। शहजादी महल में इधर उधर घूम रही थी। घूमते फिरते वो महल के कई ऐसी जगहों पर भी गई जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। एक जगह उसे सीढ़ियां नजर आई। शहजादी ने उन पर चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उसे एक दरवाजा नजर आया। शहजादी ने दरवाजे को हाथ लगाया तो वो खुल गया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी चरखा काट रही थी। शहजादी ने बुढ़िया को सलाम किया और बोली कि आप क्या कर रही हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैं चरखा काट रही हूँ। शहजादी बहुत ही नेक और रहम दिल थी। उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बूढ़ी औरत की मदद करूं, मगर जो ही इसने चरखे को हाथ लगाया उसकी सुई शहजादी की उंगली में चुभ गई। शहजादी बिस्तर पर गिरी और गिरते ही सो गई। शहजादी के सोते ही महल में काम करने वाले लोग भी सो गए, बुढ़िया भी सो गई, यहाँ तक कि महल की हर जानदार चीज सो गई। जो जहाँ पर था वहीं सो गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह और मलका वापस आए और महल में दाखिल होते ही वो भी सो गए। आहिस्ता आहिस्ता एक खौरदार झाड़ी महल के चारों तरफ उगने लगी और उसने महल को चारों तरफ से ढांप लिया। से देखने पर ऐसा लगता था जैसे इस महल में सदियों से किसी का गुजरना हुआ हो। वक्त गुजरता गया और महल की वीरानी बढ़ती गई। वक्त के साथ साथ झाड़ियां मजीद बढ़ती गईं, यहाँ तक कि महल का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा नजर आता था। हर तरफ कांटे ही कांटे थे, लेकिन महल में तो सब सो रहे थे। कोई जाग रहा होता तो इसे कांटों की परवाह होती।
महल में सोई हुई खूबसूरत नेक सीरत बुलबुल की तरह गाने वाली और परियों की तरह रक्स करने वाली शहजादी की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। उसे सोती शहजादी के नाम से याद करने लगे। शहजादी के हुस्न का चर्चा सुनकर दूर दराज के मुल्कों से कई शहजादे आए और कांटेदार झाड़ियों को काटने की कोशिश की, लेकिन झाड़ियां इतनी घनी हो गई थीं कि उनको काटकर महल तक पहुंचना नामुमकिन था। जो भी उनको काटने की कोशिश करता वो लहूलुहान हो जाता। शहजादे अपने दिल में शहजादी को देखने की आरज़ू लिए मायूस होकर वापस चले जाते। वक्त यूं ही गुजरता गया, यहाँ तक कि कई बरस गुजर गए। फिर एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक शहजादा उस मुल्क में पहुंचा तो एक आदमी ने उसे उस महल की कहानी सुनाई जिसमें खूबसूरत शहजादी सो रही थी। बादशाह और मलका यहाँ तक कि महल के सब मुलाजिम भी सो रहे थे। ये कहानी उस आदमी के दादा ने उसे सुनाई थी। शहजादे ने जब ये कहानी सुनी तो बोला, मैं शहजादी को देखे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। उस आदमी ने जवाब दिया, जनाब महल में जाना नामुमकिन है। मेरे दादा ने मुझे बताया था कि पहले भी बहुत से शहजादे आए मगर लहूलुहान होकर वापस चले गए, मगर शहजादे ने उसकी एक ना सुनी और महल की तरफ चल पड़ा। इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस दिन शहजादा महल के गिरदो नवा में दाखिल हुआ उसी दिन शहजादी की नींद के 100 बरस हो चुके थे। जालिम परी की बद्दुआ का असर खत्म हो चुका था। शहजादा जब झाड़ियों के करीब गया तो वहाँ खुद ब खुद एक रास्ता बन गया। खुदा की कुदरत और नेक परी की दुआ से कांटे फूलों में तब्दील हो गए। शहजादा खुशी से महल के अंदर चला गया। जब शहजादा उस कमरे में पहुंचा जिसमें शहजादी सो रही थी तो उसका हुस्न देखकर वो हैरान रह गया। शहजादी जागी और इसके साथ ही सारा महल जाग उठा। शहजादी शहजादे को देखकर मुस्कुराई और उठकर बैठ गई। शहजादा उसे लेकर बादशाह और मलका के पास आया। वो भी जाग चुके थे। वो अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने शहजादे का बहुत शुक्रिया अदा किया जिसके आने से जालिम परी की बद्दुआ का असर खत्म हुआ और उनकी बेटी और उन सबको खुदा के फजल करम से नई जिंदगी मिली। सारा महल खुश था। हर शख्स के शहजादे को देखकर मसरूर और हैरान था। महल के इर्द गिर्द उगने वाली झाड़ियां भी गायब हो गईं। बादशाह और मलका ने अपनी प्यारी बेटी की शादी शहजादे से करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद एक बहुत जबरदस्त दावत का इंतजाम किया गया जिसमें शहजादे और शहजादी की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगी। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी।